हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस। एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 9 करेंगे। 1 से लेकर के 8 तक टेस्ट हम कर चुके हैं और आज हम टेस्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा कथन है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है। ठीक, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर एकदम सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि सूचकांक में जो केरल का प्रथम स्थान रहा और सबसे नीचे स्थान पर जो रहा था बिहार रहा। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व है, तो इसका जो संबंध है वो असम राज्य से है। ऑप्शन सी सही होगा, असम। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो WHO ने जो भारत में पहचाने गए जो कोरोना के वेरिएंट थे उनका क्या नाम है? तो दोनों का जो नाम है वो डेल्टा और कप्पा नामांकन दिया। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही होगा, ए और बी दोनों याद रखेंगे, डेल्टा एंड कप्पा। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ओपन स्काई संधि से हटने का जो निर्णय लिया है ये लिया है रूस ने। तो ऑप्शन ए सही होगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 76वें जो अध्यक्ष चुने गए हैं इसके, अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया। ऑप्शन सी सही होगा, अब्दुल्ला शाहिद। ये एक भारत के पड़ोसी देश है, तो वहाँ के पते किस पड़ोसी देश के हैं ये? क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो 200 मिलियन का जो ऋण समझौता क्या है, किसके साथ क्या है? वर्ल्ड बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? तो चीन से आया। ऑप्शन डी सही होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 8, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ब्रिटेन होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो रामायण और जो महाभारत है इन दोनों को अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो किस देश ने किया है? ये सऊदी अरब ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो लैब ऑन व्हील्स कंप्यूटर सिखाने के लिए बच्चों को, तो ये दिल्ली के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो ये बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ऑप्शन ए सही होगा, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की है, ऑप्शन सी सही होगा, सुरेश रैना। 13 नंबर, बार्सिलोना ओपन 2021 क्रिकेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ओपन 2021 का जो टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है ये राफेल नडाल ने जीता, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? अमेरिका के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी सही होगा, अमेरिका, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने के लिए भारत का जो पहला राज्य बना है वो बिहार बना है, ऑप्शन ए सही होगा, बिहार। 16 नंबर, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो टीम है ये ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 22 वनडे में लगातार 22 वनडों में जीत हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस बैंक को डिजिटल बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये डीबीएस को, ऑप्शन डी करेक्ट है, डीबीएस बैंक को। एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वो मैरी कॉम को, इनकी एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन बी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, मतलब ऑप्शन ए सही है, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो दी है अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका ने। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ये कौन सा देश है? जापान है, ठीक है, जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो क्लैप जो स्वच्छता अभियान है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? तो ये योजना जो शुरू की है ये उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन डी सही होगा, उड़ीसा। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो IREDA को किया गया है, ऑप्शन सी IREDA को। क्वेश्चन नंबर 25, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये शिक्षा से संबंधित है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर सही नहीं होगा, तो ये CBSE के द्वारा जारी किया केंद्र है, ठीक है, CBSE के द्वारा इसको जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान
किया गया। तो 15वां जो शेख जायद बुक पुरस्कार है ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। ऑप्शन ए सही है। 27 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये जो पुरस्कार दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हिल स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 28 डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है रक्षिता। ऑप्शन बी सही होगा, रक्षिता। क्वेश्चन नंबर 29 अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया? तो ये किस तट से किया गया? ये मार्मा गोवा तट से इसको रवाना किया गया था। ठीक है, मार्मा गोवा तट, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जो जयंती मनाई गई थी ये 125वीं जयंती मनाई गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसे इसके पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई कि अब इसको पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो समर अभियान जो शुरू किया गया है ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, झारखंड। ट्वेंटी 32 मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन एक है, इसमें प्रथम जो स्थान है वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ वर्ल्ड हैप्पीनेस में। ठीक है, और इसमें जो भारत का स्थान है 139 और 2020 में जो भारत का जो स्थान था वो 144वां था। ठीक है, तो 32 का जो ऑप्शन होगा, ये सभी कथन पूरे हमारे एकदम सत्य हैं, करेक्ट हैं सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा क्योंकि फिनलैंड को पहला स्थान मिला। भारत का जो इस वक्त 2021 में भारत का जो स्थान है 139 और 2020 में जो था 144 था। ठीक है, चलिए आईपीएल 2021 के प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो प्रायोजक कंपनी जो बनी है कौन बनी है? ये वीवो को दिया गया। तो वीवो का द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा प्रायोजक। क्वेश्चन नंबर 34 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो 2021 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, कौन कौन मुख्यमंत्री ने शपथ ली राज्य में, तो इस तरह से इसको मैच करना है, देखना है कौन सही नहीं है। तो देखिए पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, ठीक है, एन रंगास्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री और सी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, ये गलत है। और एम के स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो कमेंट करके बताइए कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये ही ऑप्शन हमारा सही सुमेल नहीं है, बाकी तीनों हमारे सही है। और आपको कमेंट में बताना कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के मुख्यमंत्री वो कौन है, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद आते हैं 35 नंबर। असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश को भेजी गई? यानी कि पहली जो खेप भेजी गई थी किस देश को निर्यात की गई लाल चावल की? तो 35 का जो सही आंसर होगा, 35 का सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को भेजी गई थी। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? तो किस शहर में ये ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी? तो ये चमोली में हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता
दी गई है। तो सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो मान्यता दी गई है वो हैदराबाद को दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, हैदराबाद। 38 नंबर, एंगोजी ओकोंजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो एंगोजी ओकोंजी और जो इवेला हैं इनका जो संबंध है वो नाइजीरिया से है। ऑप्शन बी सही होगा, नाइजीरिया। और नाइजीरिया जो है ये एक अफ्रीकी देश है। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इसरो के द्वारा इसको अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश जो बना है जो 10 लाख का नोट जारी किया है, बताइए। तो 10 लाख का नोट भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो कौन सा देश है ये? वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला ने 10 लाख का एक नोट जारी किया है, पहला बना है ये विश्व का पहला देश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसके जो अध्यक्ष बने हैं, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो थॉमस वॉच। ऑप्शन बी सही होगा, थॉमस वॉच। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य यानी कि कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जिसको कोविड मुक्ति राज्य बन गया है, तो ये बना है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में वह अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी के लिए समझौता किया है? तो कौन सा देश बना ये अफ्रीकी देश? मॉरिशस है। ठीक है, मॉरिशस। 44 नंबर, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्सटेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप में संपन्न हुई? तो कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण जो अधिकतर जो सम्मेलन या बैठकें हो रही है वो वर्चुअली हो रही हैं। तो इस तरह से 44 का जो सही आंसर होगा वो श्रीलंका में संपन्न हुई। 44 के बाद 45 हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? तो ई जो सांता है वो किससे रिलेटेड है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन बी ए यहाँ पर सही होगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 46 नंबर, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, आंध्र प्रदेश। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बने हैं 24वें, ये कौन सा? सुशील चंद्रा को बनाया गया। सुनील चंद्रा नहीं लगाना, सुशील चंद्रा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित करने की योजना है, बनाने की योजना है? तो ये जो भारत ने समुद्री खरपतवार जो पार्क है ये तमिलनाडु राज्य में बनाए जाने की योजना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, तमिलनाडु। 49, 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई? तो 2021 और 22 में एक उपकर की जो घोषणा की गई, कौन सा उपकर है? तो है कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, याद रखेंगे, कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जो खिताब विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है मार्क सेल्बी ने जीता है इसका। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, मार्क सेल्बी।
तो देखिए 50 क्वेश्चन देख लिए हमने टेस्ट नंबर 9 के। 16 टेस्ट हैं टोटल, ठीक है। बाकी के टेस्ट पे हम डे बाय डे देखेंगे और इसके बाद में आपको एक मास्टर वीडियो देंगे पूरा, जिसमें आप 800 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर